आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हेज़नबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत ज़्यादा कुछ नहीं, अगर हम इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसको समझे। देखो, हेज़नबर्ग के अकॉर्डिंग कि जो भी हमारे पास नैनोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल होते हैं, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो भी उससे नीचे हैं, जो भी मतलब छोटे से छोटे नैनोस्कोपिक पार्टिकल हैं, उनका हम एक साथ पोजीशन और उनकी वेलोसिटी, उनकी वेग, उनके मोमेंटम, उनकी पोजीशन को हम उनको उनके जो भी स्थान है उनको हम नहीं देख सकते, हम उनको नहीं एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसको समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो कि सिंपल सा टॉपिक है ये। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पाथ है, किसका? एक इलेक्ट्रॉन का। इन जो भी नैनोस्कोपिक पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं, तो ये इसका एक पाथ है जहाँ पर ये अपनी साथ ही ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, समझो कि ये इलेक्ट्रॉन का एक पाथ है, यहाँ पर ये ट्रैवलिंग कर रहा है। ठीक हो गया, ट्रैवलिंग कर रहा फॉर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर के पास, मान लो यहाँ पे यहीं पे इलेक्ट्रॉन है, सपोज पॉइंट ए है इसका। एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ लगभग 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर है, वो इससे कोलाइड करता है, वो इससे टकराता है। तो समझो कि जो इसकी वेवलेंथ है, जो कि फोटोन है, उसकी वेवलेंथ लगभग 1 से कम है, मान लो। ठीक है, 1 से कम है, मतलब बहुत बहुत ही छोटा है। जैसे स्प्रिंग में नहीं होता कि यार हम बहुत ही छोटा वेवलेंथ है, समझो। ठीक है, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में एक फोटोन से टकराव हुआ, जो कि इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, समझो कि आप जा रहे थे छोटे लेवल में मानना, और आपसे, या फिर आप क्रिकेट बैटिंग कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप यहाँ पर हैं और यहाँ से एक पास आया और आपने मारने के बाद उसका पाथ डाइवर्ट हो गया। ठीक हो गया। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे उसमें कैरम, मानो कैरम ज़्यादा एग्जांपल बढ़िया है। कैरम के पास एक गोटी अपने आराम से जा रही थी, ठीक हो गया, आराम से जा रही है। दूसरे ने स्ट्राइकर से उसके मारा, लाइक ए फोटोन जाने के बाद पाथ डाइवर्ट हो गया इसका। ठीक हो गया। या फिर एक नॉर्मल सा यहाँ पर कैरम का है, यहाँ से हमने एक स्ट्राइकर से मारा और जाने के बाद ये इसका पाथ डाइवर्ट हो गया। जहाँ भी यहाँ जा रहा था पर वो दूसरी जगह चले गया, होता है, हम देखते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसी प्रकार देखो कि यहाँ से जैसे एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ 1 से कम है, मान लेते हैं 1 से कम है, जैसे इसके साथ टकराया, आफ्टर कोलिजन इसका पाथ डाइवर्ट हो गया। अब न्यू जो पाथ इसका, ये दिस इज द ओल्ड पाथ, पुराना पाथ, और ये न्यू पाथ हो गया। ठीक हो गया। जब फोटोन यहाँ से टकराया तो टकराने के बाद न्यू पाथ में चले गया। तो आफ्टर कोलिजन इसके पास जो इसकी पुरानी वेलोसिटी थी, जो इसका पुराना वेग था, अब न्यू हो गया, वो चीज़ की वो भी चेंज हो गया। तो अब इस केस में हम इसकी वेलोसिटी तो नहीं जान सकते भाई। अब नई वेलोसिटी कैसे है, मैं कैसे पता करूँ? पहले मेरे को पता था कि इसकी वेलोसिटी ए है, अब मैं कैसे मान लूँ यार कि इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है भाई, कम भी, ज़्यादा, कम, कुछ भी हो सकती है ना, मुझे नहीं पता। तो आफ्टर कोलिजन हम उसकी वेलोसिटी नहीं जान सकते, बट अब मैं इसकी पोजीशन जो है ना, इस पोजीशन को मैं आसानी से जान सकता हूँ। इसकी हम पोजीशन को इसको कैलकुलेट कर सकते, किसी ना किसी तरीके से हम इसको पोजीशन कैलकुलेट कर लेंगे, पर उसी समय हम इसकी वेलोसिटी को निकालना मुश्किल है, क्योंकि हम नहीं जान सकते क्या है। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक वेवलेंथ जो कि है 1 से कम एंगस्ट्रॉन की, तो उस केस में हम डेल्टा वी, जो कि हमारे पास वेलोसिटी का काम करेगा, वो नहीं जान सकते। बट जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन को हम आसानी से जान सकते हैं। अब इसी एग्जांपल को दूसरे से समझें। फॉर एग्जांपल सेम पाथ, सेम इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दोबारा से एक फोटोन जिसकी फोटोन की वेवलेंथ मानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा इसकी वेवलेंथ 1 से ज़्यादा है, ये वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। धीरे धीरे, तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी बहुत कम है, बहुत मोटा है, बहुत एनर्जी कम है। इस वजह से
इस वजह से सॉरी आवाज़ पीछे से, इस वजह से आफ्टर कोलिजन इसके बाद पाथ डाइवर्ट नहीं होगा, ये ओरिजिनल पाथ में होगा, कुछ हल्का सा छू के चले जाएगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हम, क्योंकि हमारे पास पहले से वेलोसिटी है, तो हम उसकी वेलोसिटी को हम आसानी से जान सकते हैं। जो यही थी वो बात में यही होगी, सेम आसानी से बता। बट अब रही बात हमारे पास पोजीशन की, तो हम पोजीशन को नहीं जान सकते, हमें नहीं पता कि, अभी भी नहीं पता कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, हम तो बस खाली अनुमान लगा रहे हैं, तो हम इसकी पोजीशन को नहीं जानते। तो यही हाइजेनबर्ग कहता है कि यार जब हमारे पास कोई भी नैनोस्कोपिक लेवल का पार्टिकल है, तो उसकी हम पोजीशन, उसकी स्थान, उसकी वेग को हम एक साथ नहीं देख सकते, हम एक साथ उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही क्या कहलाता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। और ये सिर्फ नैनोस्कोपिक के लिए लागू होता है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जो भी मतलब हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह, उन पे ये लागू होता है। अब बात अगर हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप में जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनमें क्यों नहीं होता, जो माइक्रोस्कोप लेवल के पार्टिकल होते हैं उन पे ये क्यों नहीं काम करता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्रिकेट या फुटबॉल की बॉल, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फुटबॉल की बॉल है, ठीक हो गया। अब इस फुटबॉल की बॉल, सॉरी क्रिकेट का राजा, और सपोज ये फुटबॉल की बॉल है, ठीक हो गया। अब जैसे सॉकर की बॉल पर हमने किक मारी, किक मारने के बाद फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे चली गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर फुटबॉल यहाँ पर आ गई है, तो हम इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम, इसका जो डेल्टा एक्स है, इसकी जो पोजीशन है, इसे भी डेल्टा मान लो, तो हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यार हाँ अभी ये यहाँ पे थी, अभी इतने एंगल पे थी, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी। हम इसकी पोजीशन आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि हम आंखों से देख सकते हैं ना, वैसे कोई भी कैलकुलेट एक साथ कर सकते हैं। तो इस वजह से बड़े पार्टिकल पर लागू नहीं होता है, और ये सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल पर लागू होता है। तो ये अनिश्चितता सिद्धांत की कुछ वो थे जो कहाँ पे लागू कहाँ पे नहीं होता है। अब हम अगले वीडियो में इसका जो पूरा जो भी हाइजेनबर्ग ने कहा कि ऐसा ऐसा है, जो भी इसका जो थ्योरेटिकल में था हम उसको लिखेंगे, साथ में इससे संबंधित कोई प्रश्न करेंगे, और हम इसको मैथमेटिकल वे में भी समझेंगे कि यार इसने मैथमेटिक्स में क्या कहा, क्या इक्वेशन दी और रिलेशन क्या है। तो मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।